इंतजार की घड़ियां खत्म, सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा जदीद कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी, वफाकी सूबाई वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पीसीबी हुक्काम, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। आवाम की बड़ी तादाद भी इफ्तिताही तकरीब में उमड़ आई। रंगारंग तकरीब में अली जफ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी, लाइट शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मायनाज खिलाड़ियों को, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली। आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। पाकिस्तान से भारतीय टीम की शिकस्त का यकीन, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेडियम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा उम्मीद है भारत को शिकस्त देकर हमारी टीम अवाम की दिल जीतेगी। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने हालिया दिनों में बेहतरीन क्रिकेट खेली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से काबुल स्टेडियम की तामीर नौ का हदफ पूरा किया गया। कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ में पंजाब हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया। पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना स्टेडियम था, टारगेट था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको कंप्लीट करें। वो मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। FWO ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। ये जो ट्राई सीरीज या चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानी। चैंपियंस ट्रॉफी से कब्ल से मुल्की सीरीज का टाकरा, कराची और लाहौर के मैदान सजने के लिए तैयार। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें आज से टकराएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेहमान टीमों के लाहौर में डेरे। कीवी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से धड़के, देखो क्या होगा, नगमा पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की किट सामने आ गई। कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने क्रिकेट की मौजूदगी में खिलाड़ियों ने जर्सी का रंग और अंदाज पेश किया। सैम अयूब देखिए, हमारे सबको पता है किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है और जिन कंडीशन में दी है और जिन बॉलर के पोजीशन के खिलाफ दी है वो एक्सेप्शनल था। बहरहाल उसकी कमी अब टीम में है क्योंकि वो एक ऐसा पैकेज था पाकिस्तान के लिए कि वो कहीं पे भी किसी जगह भी फिट हो सकता। साइम अयूब की कमी महसूस होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब मजीद 10 हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे। PCB ने बता दिया। हुक्काम के मुताबिक साइम अयूब बदस्तूर अपना रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे, ताहम वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। दौरा न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती रोकने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को लिखे गए खत में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था, तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलावास्ता भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी, गैर कानूनी। नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हलफ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। आर्टिकल 194 के तहत बतौर चीफ जस्टिस आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तीनों जजेस से हलफ लेते। हुकूमत की PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 2 टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़ेह कर दिया। कहा बानी PTI एक सख्त आदमी है, मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। PTI के पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे।
मौलाना अवाम के साथ खड़े हों। पीटीआई आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना पीटीआई अकेले ही आगे बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। अगर एहतजाजी जलसा करना है तो आए पंजाब में करें, सिंध या बलोचिस्तान में करें, जहां आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को चैलेंज, कहा किसी और सूबे से अवाम तो दरकिनार आपकी लीडरशिप तक रुपोश हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां जलसा किया जा रहा है ताकि हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा सकें। अवाम की दौलत जलसे पर लुटाई जा रही है। मानी पीटीआई के वकील की अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी और रिहाई। फैसल चौधरी को जेल ऑफिसर इमरान रियाज को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया था। वकील फैसल चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कोई ये समझता है कि माफ़ी मांगूंगा तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। चाहते हैं बानी पीटीआई का जेल ट्रायल की बजाय ओपन ट्रायल हो। आज भी मुलाकात नहीं हुई, अदालत का हुक्म भी नहीं माना जाता। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूबी मशरकी एशिया की पहली CBA कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली ने शरीक मंदूबीन का खैर मकदम किया। अयाज सादिक का तकरीब से खिताब में कहना था कि कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। कानून साजी के दरमियान मौसर और मुसलसल राबते, खत्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फरोग ज़रूरी है। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दिफा और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क 2025 का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीफ ने कहा है कि मुश्तरका मशकों का असल मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना और बहरी उमूर में हायल मसाइल के हल के लिए रोड मैप तरतीब देना है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज लिस्बन में होगी। इस्माइली दीवान में ताज़ियती तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का आज एक रोज़ा सोग का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज एक रोज़ा सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं आज सूबे में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। आज हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शर पसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। बलोचिस्तान में भी 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर हाउस कोहाट में ज़िला कुर्रम में अमन व अमान के हवाले से फरीक़ैन का जिरगा। 14 निकाती अमन माहिदे पर अमल दरामद पर गौर। बंकर्स की मिसमारी पर भी गुफ्तगू। असलहा हवालगी पर फरीक़ैन में डेडलॉक बरकरार। इतवार या पीर को तजावीज़ मुरतब करके दोबारा जिरगा तलब किया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। FIR क्यों काटी? हैदराबाद में मुकला का एहतजाज जारी। कई घंटों से कौमी शाहराह पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर रुल कर रह गए। कराची में भी इज़हार यकजहती। कराची बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। तमाम अदालती काम मुअत्तल रहा। SSP हैदराबाद को फौरी हटाने का मुतालिबा। मलिरकोट के बाहर वुकला बरादरी का मुजाहिरा। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ता खेल में ऑपरेशन। 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बुर्का पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ।
ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़िया, गवर्नर सिंध ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ। कामरान खान टेसूरी के अमली इक़दाम सिफर। आज होने वाले ट्रैफिक हादसे का नोटिस ले लिया। IG सिंध और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट जारी करने पर आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। आलमी अदालत ने आज़ाद और गैर जानिबदाराना अदालती काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाबंदियों से इंसाफ के निज़ाम को खतरा है। इजराइल ने कहा है कि ICC के इक़दाम की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। ईरान ने पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी उसूलों और मयारात के मनाफी करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमरीका से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका ईरानी अवाम की सलामती को खतरे में डालेगा तो ईरान उनको निशाना बनाएगा। तहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इजराइल की बजाय सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का मशवरा। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब में ज़मीन खाली पड़ी है, फ़लस्तीनियों को वहाँ बसाया जा सकता है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि फ़लस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं हैं जिन्हें कहीं और भेज दिया जाए। फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना है तो उन्हें हीफा, जाफा और दीगर इजरायली कस्बों में वापस भेजा जाए जहाँ से उन्हें निकाला गया था। मारूफ मॉडल और अदाकारा नीलम मुनीर भी टिकटॉक की दिलदादा। वीडियो मेकिंग एंड शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने का ऐलान करते हुए कहा, आखिरकार मैं भी अब टिकटॉक पर आ गई हूँ। अब मैं आप सबसे मशवरा चाहती हूँ, मुझे बताएं कि आप सब मेरे टिकटॉक अकाउंट पर किस किस्म का मवाद देखना पसंद करेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा सूरनलता की आज 17वीं बरसी। वो मुल्क की पहली सुपरहिट फिल्म थेरे की हीरोइन थी। सूरनलता ने क़याम पाकिस्तान से कबल भारत की 22 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान में 22 साल फिल्मी कैरियर में 17 फिल्मों में काम किया।